तो विश्वास ही नहीं है भगवान में। जब उन्होंने ये भी कहा कि जब हनुमान जी का चित्र, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, चित्र चिपकाकर केक काटा गया था जब कमलनाथ जी ने, तो कैसे ये इस तरह से भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत करने का काम करती है आपकी पार्टी, ऐसा कह रहे हैं वो? देखिए, मैंने आपसे सीधे सवाल के मतलब सीधा ही जवाब चाहता हूँ, कोई गोल मोल बात घुमारी मेरी, मैं तो आज में इस तरह की डिबेट करता हूँ। मैंने स्पष्ट कहा है, शंकराचार्य जी ने रूप से निमंत्रण को स्वीकार किया, चारों शंकराचार्य जी ने, जिन्हें हम शंकर का अवतार मानते हैं, सनातन को उनके हिसाब से चलता है, उसके दिशा निर्देश हम लोग चलते हैं। हाँ, वो भी गलत है। एक लाइन में जवाब दिया मेरे भाजपा के मित्र जी। अजय वीर जी बताइए कि शंकराचार्य जी ने आने से मना क्यों कर दिया? सोनिया गांधी के बारे में बिल्कुल, अजय वीर जी, शंकराचार्य जी ने आने से क्यों मना कर दिया प्राण प्रतिष्ठा में, बताइए अजय वीर जी। शंकराचार्य जी की हम आदर सम्मान करते हैं, उनका व्यक्तिगत होता है, ऐसा मेरे ज्ञान में तो कोई ऐसा विषय नहीं कि उन्होंने आने से मना कर दिया। दूसरी बात, शंकराचार्य जी के कहने से, शंकराचार्य जी के कहने से सनातन धर्म नहीं करता, सनातन धर्म के कहने से वो एक बोलेंगे। नीलाभ जी आपको जवाब मिल रहा है, 1 मिनट जी, बताइए अजय जी बताइए। देखिए, दो चीजें, शंकराचार्य जी को हम आराध्य मानते हैं, उनका आने से मना हुआ ऐसा इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे को नहीं है। तो कांग्रेस भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है। जहाँ तक बात आती है, धर्म को कोई चलाता है, धर्म को कोई नहीं चलाता, बल्कि धर्म के कारण हम सब चलते हैं। नीला जी, आपको कहाँ से ये जानकारी प्राप्त हुई कि शंकराचार्य जी ने आने से मना कर दिया है? अर्धनिर्मित मंदिर आप कह रहे हैं उसको कि आधा ही बना है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है अयोध्या में। नीला जी, मैं शंकर जी का वीडियो आपको व्हाट्सएप कर दूँ, हाथों हाथ नंबर मुझे दीजिए, नया है, आपको व्हाट्सएप कर स्वामी अभिमुक्तचंद्र जी का अभी व्हाट्सएप करता हूँ। नीलाभ जी, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं इमीडिएट आपको वीडियो व्हाट्सएप कर रहा हूँ। जी पूछिए आप। नीलाभ जी आपके पास लौट रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से ये अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा इतना बड़ा समारोह पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में इसका अभी चर्चाओं में है। जवाब क्यों दूंगा? मेरा सवाल खत्म नहीं, मेरे सवाल मुझे जवाब चाहिए। देखिए, आपका जवाब आपको मिलेगा। अजय जी आपका जवाब देंगे हमारे साथ। नहीं, मैंने आपसे कहा सनातन धर्म के अनुसार चलते हैं। शंकराचार्य सर्वोच्च गुरु है, उन्होंने स्वयं देखा कि हम उनके पिता, हम तो आदर कर रहे हैं हम, लेकिन उन्होंने मना किया। मेरी जानकारी तो नहीं। हम जब उनके निशान चल रहे हैं तो आप ठीक है। नीलाभ जी आपको रोकना चाहूंगी, नीलाभ जी 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। मैं अजय जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से नीलाभ जी कह रहे हैं कि मंदिर आधा अधूरा है, उसके पहले ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, लोकसभा चुनाव भी सामने है। बड़ा फर्क है। नीलाभ जी नहीं कह रहे, शंकराचार्य जी ने कहा, मेरी बात तारीख में शंकराचार्य ने कहा है कि मंदिर होना चाहिए, अधूरे मंदिर में शोर करने की आवश्यकता धर्म संपत्ति नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है। और मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, आप दोनों को बोलने का मौका दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं। एक एक करके आप अपना जवाब दीजिए। मेरी बात पे तो रखिए, जवाब नीलाभ जी जवाब मिल रहा है आपको। नीलाभ जी आप 2 मिनट शांत, 2 मिनट रुकिए, आपको जवाब मिल रहा है, बता रहे हैं अजय जी, बताइए। भगवान का अपमान तो नहीं सहेगी जनता, भगवान का अपमान तो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कहूंगा। पार्टी जो कर रही है वो शासन है। अब पार्टी नहीं होती, प्रधानमंत्री नीलाभ जी बात मैं आपके विषय में नहीं बोलता, बात नहीं हो पाएगी। नीलाभ जी आपको जवाब दे रहे हैं ना आप। नीलाभ जी आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि आज ये डिबेट ये चर्चा का विषय जो है कि उसमें हम सबको बोलने का मौका मिलेगा। नीलाभ जी सुनिए, आपका जवाब मिल रहा है, आपको जवाब मिल रहा है। नीलाभ जी 2 मिनट आप रुकिए। तो नीलाभ जी आप रुकिए, तो मैं आपको जवाब दिलवा रही हूँ ना। आप थोड़ा सा रुकिए, उनको सुनिए। तो आप 2 मिनट तो रुकिए, आप मेरी बात तो सुनिए नीलाभ जी, प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात सुनिए। ये कार्यक्रम जो है, मैं एंकर हूँ, उसकी मेरी बात सुन लीजिए। आपको जवाब जी बताइए। देखिए, जो पार्टी और उनके प्रवक्ता एक महिला पत्रकार का सम्मान नहीं रख पा रहे हो, भगवान श्री राम का सम्मान क्या करेंगे? तो नीलाभ जी मेरा आग्रह थोड़ी बात संयम से सुनिएगा, और हमारे बीच में महिला एंकर है, उनका भी सम्मान रखिए। देखिए, आपने बोला शंकराचार्य जी के विषय में, निश्चित रूप से
वो हमारे गुरु हैं, उनको आदर करते हैं, उसमें कोई दोहराए वाली बात ही नहीं। जहाँ तक ऐसा कोई इनकार फिर आप नीलाभ के बीच में बोल रहे हैं। नीलाभ जी आप मेरी बात सुनिए। नीलाभ जी ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसी चर्चा नहीं चल पाती है। एक एक करके सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, जी को भी। मर्यादा रखिए। जी बिल्कुल। अभी देखिए, इस चीज को कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि जनता और पार्टी दो अलग चीजें होती हैं। जनता की भावना को अगर आपकी कांग्रेस पार्टी हक करेगी तो जनता करारा जवाब देगी। चुनाव आने और ना आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हम जनता के कार्यों के लिए और सेवा के लिए जो है जी रहे हैं। ये जो बात है, ये हमारे धर्म और हमारी प्रतिष्ठा की बात है। सब पार्टी बीच में कहाँ से आ गई? मैं तो आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी आइए। जी अच्छा, बिल्कुल अपने घर में। और अजय जी आपसे बस ये पूछना, अजय जी आपसे नीलाभ जी पूछना चाह रहे थे। नीलाभ जी का एक ही प्रश्न है कि शंकराचार्य जी ने आने से क्यों मना कर दिया, ये मंदिर अभी अधूरा है। ये नीलाभ जी का प्रश्न है अजय जी आपसे। मैं सुना देता हूँ आपको, चालू रखिए। अपनी गलत जानकारी में आपके वीडियो में भरोसा नहीं है मुझे, ये गलत जानकारी में नहीं है, चलिए। अच्छा मुद्दे पे आते हैं। नीलाभ जी रुकिए, ये बात आप यहाँ रुकिए। नीलाभ जी एक मिनट रुकिए। नीलाभ जी मेरी बात तो सुनिए। मैं ये बोल रही हूँ कि आपके यहाँ से सोनिया जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अधीर रंजन जी ने, सभी बड़े जो दिग्गज है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जो निमंत्रण है उसको अस्वीकार कर दिया है। तो उसके पीछे क्यों ऐसा इतना बड़ा मुद्दा कर दिया? क्योंकि ये तो भगवान की आस्था का कार्यक्रम है ना, इसमें राजनीति के चलते क्यों उन्होंने आने से मना कर दिया? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। मैं आपसे सूरज का राय रहा हूँ, आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। नहीं बताइए नीलाभ जी। मैंने हम जो है क्या, हम सनातन धर्म के अनुसार चलते। देखिए अगर आप बातें करें राम मंदिर की, तो राजीव गांधी ने 1989 में विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति। तब देश के तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह थे, उनको शिलान्यास में भाग लेने के लिए भेजा गया था। उसको ठीक है ना। तो ये राम से हमारी आस्था कब की? राजीव गांधी ने मंदिर के पट खुलवाए तो शिलान्यास की अनुमति विश्व हिंदू परिषद को दी थी, लेकिन उसका श्रेय नहीं लिया, उस पर वोट नहीं कमाए, उस पर राजनीति नहीं करी। अभी जब शंकराचार्य जी, आज ही को शंकराचार्य चारों मत के शंकराचार्य जी, जिन्हें हम शंकर का अवतार मानते हैं, जिसके अनुसार हम चलते हैं, सनातन धर्म के अनुसार चलते हैं, उनके दिशा निर्देश चलते हैं, उनके स्पष्ट निर्देश है। उनकी राय है कि उन्होंने ये कहा है कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन में मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित करना न्यायोचित, धर्म सम्मत और शास्त्र सम्मत नहीं है, ये शंकराचार्य जी ने कहा है। लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन लेकर शुद्ध रूप से राजनीति की जा रही, भाजपा और आरजेडी में चारों शंकराचार्य तो सनातन धर्म में उसका पालन नहीं हो रहा है। इसके हम चूंकि हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य जी और उनके अनुसार चलते हैं, तो क्या आप शंकराचार्य जी को भी गलत ठहराएंगे? जिस तरह सोनिया गांधी जी के बारे में अनर्गल प्रताप कर रहे हैं, खड़गे जी के बारे में सोनिया जी का आदर करिए भैया, पार्टी की है मेरा नीलाभ जी आपसे पूछना चाहूंगी। नीलाभ जी एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, आपसे निवेदन है। मैं आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ नीलाभ जी कि आप शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, वो बात ठीक है आपकी, आपको उसका जवाब भी हम दिलवा रहे हैं। आप ये बात कह रहे हैं जवाब नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो जवाब मिले नीलाभ जी। पर मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और आपके कई दिग्गज, वो क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? देशवासियों, नीलाभ जी पूरे देशवासियों की आस्था का प्रतीक है अयोध्या, जहाँ पे आस्था का प्रतीक इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, नीलाभ जी उसमें क्यों नहीं कांग्रेस अपना राजनीति छोड़ के अपनी आस्था दिखाने के लिए क्यों नहीं जा रहे दिग्गज? मेरी बात में यहाँ पे बार बार क्या कह रहा हूँ कि
हम दिशा निर्देश किसके मान से सनातनी धर्म से कार्यक्रम हो रहा है? तो आपके मल्लिकार्जुन क्यों दिया था? भगवान श्री राम का हलफनामा नहीं दिया था, तो हलफनामे पे चल रहे हैं, आप तो टारगेट कर रहे हैं, मंदिर में शिखर टारगेट कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म का। बिल्कुल नहीं बोला केवल गुरु शंकराचार्य जी ने, तो इसका कोई बयान नहीं है। ये आप पता नहीं कौन सा वीडियो की बात कर रहे हैं, कोई वीडियो किसी प्रकार से कहीं भी जारी नहीं किया गया है। आप किस प्रकार की राजनीति करते हैं ये सबको मालूम है। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सनातन धर्म का अपमान किया है, केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके, वो भी वोट बैंक के लिए हमेशा से हमेशा दो टुकड़ों में करने का काम किया कांग्रेस। और अभी भी भगवान श्री राम की किसी भी प्रकार से निंदा नाम कहेंगे ना नहीं कहेगा, और आपको जवाब नहीं मिल रहा है। नीलाभ जी आपको एक ही बात पूछनी है। नीलाभ जी आपको एक ही बात पूछनी है कि शंकराचार्य जी, नीलाभ जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, कोई बात नहीं है। और नवनिर्मित मंदिर है, कोई भी किसी प्रकार से कोई मंदिर अधूरा नहीं है। नवनिर्मित मंदिर है, केवल घर बनाने का काम कांग्रेस का है। मंदिर अधूरा, नवनिर्मित मंदिर है, अधूरा नहीं है। नवनिर्मित और अधूरे में इसका समझते नहीं लग गया। इसका तो पढ़े लिखे होंगे, मुझे लगता है तभी तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ बैठने का मौका दिया। अगर वो भी पढ़े लिखे नहीं है तो आपको क्या बोला जाए, कांग्रेस पार्टी और आपकी वही आप जनता आपका जो है निर्णय करेगी वो कर रहेगा। नीलाभ जी और धीर जी दोनों से निवेदन है। देखिए, ये आज हमारी जो चर्चा का विषय है, आप दोनों जानते हैं कि अभी बहुत सभी चर्चित न्यूज़पेपर्स में, सभी चैनल्स में एक ही बात छाई हुई है कि क्यों सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सभी दिग्गजों ने अयोध्या का जो निमंत्रण है वो अस्वीकार कर दिया है। वही नीलाभ जी सुनिए, वही हम बात आपसे जानना चाह रहे थे कि क्या ऐसा उनके मन में चल रहा है कि जिससे उन्होंने आने से मना कर दिया, क्योंकि ये तो आस्था का प्रतीक है। आस्था की बात हो रही है, यहाँ पे राजनीति नहीं हो रही है। अयोध्या में राजनीति की तो बात ही नहीं है, ये तो आस्था का प्रतीक है जहाँ पे जाना ही चाहिए। ऐसा सब जानते हैं, सब मानते हैं। आपके कांग्रेस के कई प्रवक्ता बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि ये गलत डिसीजन है, कि जो नहीं जा रहे हैं आपके दिग्गज। नीलाभ जी मैं बोल पाऊँ, अब मैं बीच में नहीं बोला तो बोल पाऊंगा, डिबेट रिपीट कर जाऊंगा। बताइए। चुप रहे, सुने मेरी बात शांति से। देखिए हम पुलिस है, लेकिन जनता को करारा जवाब सुनिए, ध्यान रखिएगा। हम भगवान श्री राम की जो है आराधना करते हैं, उनका अपमान नहीं करेंगे। आप शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। आप अपमान नहीं कर सकते भगवान श्री राम का, हम अपमान नहीं करेंगे। हम सनातन धर्मी है। अपने आप तो अधर्मी है, तो सनातन धर्मी और आप लोग अधर्मी है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ही अधर्मी बोल रहे हैं। आप धर्मगुरु अपनी पार्टी के नेताओं को गलत ठहरा रहे हैं। आप अपनी पार्टी के नेताओं को गलत ठहरा रहे हैं। आप भगवान श्री राम के मंदिर में तो नहीं जाइए, आप बिल्कुल मत जाइए। मैं आपको मना कर रहा हूँ, बिल्कुल मत जाइए। लेकिन ठीक है, नीलाभ जी, धीर जी, अरे जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नीलाभ जी और धीर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे आज का जो चर्चा का विषय था, जिसमें कि आपने देखा कि बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने अपने विचार रखे, और अयोध्या के जो है राम मंदिर में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें कांग्रेस नेता शामिल नहीं हो रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम था वो भी, उसका मुख्य मुद्दा भी यही था कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने इस समारोह में जो निमंत्रण उनको मिला था उसको अस्वीकार कर दिया है। तब इसको लेकर अब कांग्रेस में ही द्वंद्व छिड़ गया है, और देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस में कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब आने वाला समय जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तब कितने कांग्रेस के लोग वहां पर पहुंचते हैं और कितने नहीं पहुंचते हैं, ये बात तभी सामने आएगी जब 22 जनवरी आएगी। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।